और सूर्य कुमार यादव ने T20 क्रिकेट को जिस तरह से बदल दिया अपनी एक ही पारी से, उसकी चर्चा न केवल हिंदुस्तान में की जा रही है बल्कि पूरी दुनिया में उसकी चर्चा की जा रही है। सूर्य कुमार यादव ने T20 क्रिकेट को बदल दिया है। ऐसा कहा जा रहा है कि अब शायद नियम बदलने पड़ेंगे, क्योंकि गेंदबाज जो है हाय तौबा करना शुरू कर गए हैं कि अब वाइड यॉर्कर मारे या वाइड से भी वाइड यॉर्कर मारे, उसको लेट के छक्का मार रहे हैं सूर्य कुमार यादव। और उसके बाद देश दुनिया से तमाम जो पूर्व क्रिकेटर्स भी हैं या क्रिकेट के फैंस हैं, सभी लोग सूर्य कुमार यादव को लेकर लगातार बयान भी दे रहे हैं। अजय, एबीडी सूर्या ये हॉट टॉपिक हो चुका है अब, और हॉट टॉपिक इसलिए भी हो चुका है क्योंकि दोनों के खेलने का तरीका लगभग एक जैसा ही है, लेकिन अब बात की जा रही है कि सूर्य कुमार यादव आगे निकलते जा रहे हैं। बिल्कुल, दोनों के खेलने का तरीका बिल्कुल एक जैसा ही है, लेकिन हाँ, वो आपने खुद ही कह दिया कि सूर्य कुमार यादव जो है वो एक कदम आगे निकल चुके हैं उनके, या निकलते जा रहे नहीं है, निकल चुके हैं, बिल्कुल निकल चुके हैं, क्योंकि कई मामलों में बहुत सारी चीज़ें सूर्य कुमार यादव जो है वो अब निकल चुके हैं, मुझे ऐसा लगता है। और सिर्फ मुझे नहीं, बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, पंडित्स हैं, तमाम जो क्रिकेट को पसंद करने वाले लोग हैं सोशल मीडिया में, फैंस जो है तमाम, एबी के भी फैंस, उनमें भी बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि शायद एबी डिविलियर्स से एक कदम आगे निकल गए हैं। प्रकृति, देश दुनिया तो कह ही रही है, क्रिकेट फैंस भी कह रहे हैं, और सूर्य कुमार यादव बहुत कम समय में इतनी ज्यादा बुलंदियां उन्होंने हासिल कर ली हैं, तो मतलब स्काई इज द बेस्ट ये अब T20 की किताब में लिख देना चाहिए। बिल्कुल लिख देना चाहिए। और जो पाकिस्तान के भी बहुत दिग्गज खिलाड़ी है वो भी बोल रहे हैं कि द यूनिवर्सल बॉस, जो क्रिस गेल थे उनको यूनिवर्सल बॉस कहा जाता है, पर उनको वो ऐसा नाम दे रहे हैं, द बीस्ट कहा जा रहा है सूर्य कुमार यादव को। और जब यहाँ तुलना की बात हो रही है एबी डिविलियर्स से, तो मैं एक और बात बताना चाहूँगी कि एबी डिविलियर्स खुद बोल रहे हैं कि हाँ, ये मेरे जैसा खेलता है। बिल्कुल, और जिस तरीके से उन्होंने धमाकेदार शुरुआत की थी और एक ही साल के अंदर उन्होंने उनका ये तीसरा वो शतक था, तो मुझे लग रहा है कि उनका जो कंपेयर है वो कहीं ना कहीं एबी डिविलियर्स से भी। एबी डिविलियर्स ने तो अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में एक भी शतक नहीं जड़ा था, और तीन जड़ दिए इतने कम समय में। मुझे तो लग रहा है कि स्काई इज द बेस्ट। और कहीं ना कहीं वो T20 के किंग, अब हम बोल सकते हैं कि सूर्य कुमार यादव जो है T20 के किंग हो गए। और जहाँ तक कि उनको टेस्ट में लाने की बात हो रही है, तो इस पे भी मैं बोलना चाहूँगी कि अभी अंकिता से भी मेरी बात हुई थी इस बारे में कि T20 में ही रहने देना चाहिए अभी उनको, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है अजय? नहीं, मतलब मैं तो शुरुआत से ही कह रहा हूँ कि टेस्ट में भी उन्हें खिलाओ, लेकिन हाँ, दोनों पहलू होते हैं, सिक्के के दोनों पहलू है। T20 और ओडीआई में वो, मतलब खैर ओडीआई में भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं कर रहे, लेकिन T20 से कंपेयर करेंगे अगर तो, बट हाँ, ओडीआई और T20 वाइट बॉल में अगर वो रहे तो वो ज़्यादा बेटर है। और टेस्ट में अगर आ जाएंगे, तीनों फॉर्मेट खेलना वैसे भी बहुत आसान नहीं होता। केएल राहुल कह चुके हैं, और तमाम जो क्रिकेटिंग जो अभी करंट क्रिकेटिंग लेजेंड्स हैं जो फील्ड पर उतरते हैं, और उभरते हुए खिलाड़ी भी जो हैं, वो तमाम खिलाड़ी कहते हैं कि तीनों फॉर्मेट खेलना बहुत मुश्किल होता है। तो मुझे लगता है अभी फ़िलहाल उनको खेलने दीजिए वाइट बॉल फॉर्मेट। टेस्ट क्रिकेट देखेंगे अभी, टेस्ट क्रिकेट में वैसे अभी उनकी उतनी ज़रूरत, नीड नज़र भी नहीं आ रही है, तो जब नीड होगी तब उनको ले आएंगे। और T20 के हिसाब से चिराग, मुझे लगता है कि एबीडी से तो बेहतर हैं सूर्य कुमार यादव। निश्चित तौर पर बेहतर है, और आंकड़े भी उसी तरह के ही गवाही दे भी रहे हैं। अजय, एक बार अगर जानने की कोशिश करें कि पाकिस्तान से किस तरह के रिएक्शन आए हैं, क्योंकि सलमान भट्ट ने भी बयान दिया, शोएब अख्तर ने भी बयान दिया, और तमाम पाकिस्तान के जो पूर्व क्रिकेटर हैं वो बयान दे रहे हैं, तो क्या कुछ कहना है अगर हम अपने दर्शकों को बताएं? सलमान भट्ट ने देखिए यही कहा है कि जो सूर्य कुमार यादव हैं वो बहुत शानदार खिलाड़ी हैं, और अगर वो 30 साल के हो चुके हैं, फॉर्चुनेट है कि वो भारत से हैं, और अगर वो पाकिस्तान में होते तो फिर उनको जो है 30+ का जो टैग है वो देकर उनको बाहर कर दिया जाता। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा करके कि उनकी टेक्निक जो है वो बहुत शानदार है, 30+ होने की वजह से उनको उनके बुक्स में तमाम तरह के जो क्रिकेटिंग शॉट्स है वो मौजूद है। बिल्कुल, और दूसरी तरफ देखें तो शोएब अख्तर का भी बयान आया था कि अगर एबीडी के पास क्लास है तो सूर्य कुमार यादव के पास उससे एक बेहतर और चीज़ है, उनके पास शॉट्स इतने ज़्यादा हैं कि वो किसी भी गेंद को छक्के के पार पहुंचा सकते हैं। और हमने ऐसे कितने क्रिकेटर्स देखे होंगे जो वाइड यॉर्कर को लेट के छक्का मार दे रहे हैं, और मतलब ऐसा नहीं है कि प्रॉपर टेक्निक के साथ बल्लेबाजी करेंगे या प्रॉपर क्रिकेटिंग बुक्स में जो शॉट्स लिखे हुए हैं। और चिराग, हर एक बॉल में मुझे लगता है कि सूर्या शॉट लगाते नजर आते हैं। अगर एक ओवर में हर एक बॉल में वो शॉट लगाते हैं, चौके छक्के की बरसात करते नजर आते हैं। और उनका अगर रिकॉर्ड देखा जाए, पिछले अगर 2022 का रिकॉर्ड देखें तो भले ही एशिया कप इंडिया हार गई, वर्ल्ड कप हार गई, लेकिन उनका जो बल्ला था वो
तभी भी बरसता था और मुझे लग रहा है नया साल आने के बाद भी उनका जो बल्ला है ऐसे ही जमकर बरसेगा। कई सारे लोगों ने, कई क्रिकेटर ने, पूर्व क्रिकेटर ने सूर्य कुमार यादव का जो कंपैरिजन है वो डिविलियर्स से किया है और कहीं ना कहीं वो उसके मुझे लग रहा है कि लायक भी हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो बल्लेबाजी करते दिखे हैं, इतने भयानक उनका स्ट्राइक रेट रहा है, तो मुझे लग रहा है कि कंपेयर करना भी सही है। और एबी डिविलियर्स तो बहुत अच्छा, और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव को लेकर देश दुनिया से किस तरह के बयान आ रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर आपको लगातार दिख भी रहे होंगे। गौतम गंभीर ने भी अजय कहा है कि उनको टेस्ट क्रिकेट में एंट्री दिलवा देनी चाहिए, और मैं तो मान रहा हूँ ट्रोल भी हुए हैं उसकी वजह से। ट्रोल तो हुए हैं, क्योंकि देखिए निचोड़ने वाली बात हो जाती है। आप अगर एक क्रिकेटर अच्छे फॉर्म में चल रहा है तो हम सोचते हैं कि चलिए सारे फॉर्मेट्स में उसका इस्तेमाल कर लिया जाए, लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट एक ये भी पड़ता है कि आप वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। तो अजय, इस चीज़ का भी असर पड़ता है। लेकिन T20 क्रिकेट की खास तौर पर बात करें, एबी डिविलियर्स से कंपैरिजन हो रहा है सूर्य कुमार यादव का, और आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि एबीडी या सूर्या आपके हिसाब से कौन ज़्यादा बेहतरीन बल्लेबाज है, कौन ज्यादा शानदार खिलाड़ी है। T20 में अगर खास तौर पर हम बात करें तो श्रीलंका के खिलाफ 51 गेंद 112 रन की पारी, 9 छक्के 7 चौके, मतलब चौके मारने में बिलीव नहीं रखते हैं। मैच को एक तरफा बनाने में उनका सबसे बड़ा रोल है, कह सकते हैं हम ये। और ये मतलब आप खुद सोचिए, एबीडी खुद जब अगर बोल रहे हैं कि ये मेरे जैसा खेलता है या मेरे जैसा खिलाड़ी है और आप तुलना करनी चाहिए कि नहीं, तो वो खुद बोल रहे हैं कि हाँ तुलना करनी चाहिए। तो इससे यही दिखता है ना कि कितना सही ये खेल रहा है, कि उसी के नक्शे कदम पे चल रहा है ये खिलाड़ी। बिल्कुल। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बात तो मैं खुद मानता हूं कि नहीं करनी चाहिए तुलना, बट जो हेल्दी कंपटीशन जिसे हम कहते हैं, उसके लिए अगर आप बस एक मोटिवेशन के लिए या इंस्पिरेशन के लिए अगर आप किसी की तुलना किसी से करते हो तो मुझे लगता है कोई गलत बात नहीं है। दानिश कनेरिया ने एक स्टेटमेंट दिया है। चिराग, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आप इत्तेफाक रखते हैं या नहीं। देखिए एबी डिविलियर्स से तो हर कोई तुलना करता है, उनकी एबी डिविलियर्स से हर कोई कंपैरिजन भी करता है, और एबी डिविलियर्स बेहतर है कि सूर्या बेहतर है, तमाम तरीके की चर्चाओं के बीच में क्रिस गेल से भी उनकी तुलना कर दी गई है। क्रिस गेल को द यूनिवर्स बॉस कहा जाता है, और अब दानिश कनेरिया ने उन्हें कह दिया है। अजय जडेजा ने ये बोला है कि एबी डिविलियर्स उन बेहतरीन खिलाड़ियों में से है जिन्हें हमने देखा है, और इसमें कोई संदेह नहीं है। सूर्य कुमार यादव की निरंतरता थोड़ी अधिक है। मुझे लगता है कि वो डिविलियर्स के हिटिंग स्किल्स के साथ अपने गेम में पावर भी जोड़ते हैं। सूर्य कुमार की कलाई का खेल, यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो रिस्ट मूवमेंट है या जो कलाई है, कलाई में ताकत सूर्या में ज्यादा है। बिल्कुल, हम लोग बात करते थे, देखिए वो कलाई में जो जरूरी हो जाता है ना, तब आपको ताकत की जरूरत नहीं होती इतनी। हमने वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों को देखा है कि ताकत के साथ शॉट्स खेलते हैं, लेकिन सूर्य कुमार यादव के पास कलाई ही इतनी बढ़िया है कि वो अच्छी टाइमिंग हो जाए एक तो मतलब किसी भी गेंद पर आप छक्का मार सकते हैं। हर एक उस पे मुझे लग रहा है कि 360। और गौतम गंभीर जो पूर्व भारतीय क्रिकेटर है, उन्होंने भी कहा कि क्या पारी थी सूर्य कुमार यादव की, उन्हें टेस्ट टीम में शामिल करने का समय आ गया है। क्या पारी थी अजय, मतलब क्या पारी थी जबरदस्त। मतलब हम भी नहीं समझ पा रहे कि क्या पारी थी वो। गौतम, खैर सूर्य कुमार यादव जितना ऊंचा उड़ेंगे इनको बहुत ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि ये सूर्य कुमार यादव के पहले मेंटोर हैं। बिल्कुल, और हर्षा भोगले ने भी बयान दिया, बहुत से लोगों ने सपने में भी ऐसी बल्लेबाजी नहीं की होगी, और हम तो सोच भी नहीं सकते। दर्शक भी मुझे लगता है सोच रहे होंगे कि भाई वीडियो गेम खेल लेते हैं। विराट कोहली ने भी इस चीज का जिक्र किया था कि वीडियो गेम जैसी बल्लेबाजी करते हैं सूर्य कुमार यादव, और बिल्कुल ठीक बात है हर्षा भोगले की भी कि बिल्कुल कोई सपने में भी नहीं सोच पाता। सलमान भट्ट की बात करें तो सूर्य कुमार यादव काफी भाग्यशाली हैं कि वो भारतीय हैं। अगर वो पाकिस्तान में होते तो वो 30+ पॉलिसी का शिकार हो जाते। फिटनेस, बैटिंग, रिफ्लेक्स की बात करें या बैटिंग मैच्योरिटी की बात करें, ऐसा लगता है कि उन्हें पहले से ही पता है कि किस तरह से क्रिकेट खेली जाती है। बिल्कुल, बस करो स्काई शाई होप। और इस पर पता है एक कमेंट भी आया था, नो होप। गेंदबाजों के लिए तो मतलब नो होप बिल्कुल ठीक बात है, और वो होप को कोट करके लिखा था कि नो होप फॉर यू। और जो जितने भी गेंदबाज है वो सोचते होंगे आखिर हम कैसी बॉल फेंके कि वो उनका बल्ला रुक जाए, मतलब। और ये शोएब अख्तर का बयान आया है, अजय बताइए। उन्होंने लिखा है, मैं डिविलियर्स की जगह सूर्य कुमार यादव को चुनूंगा। एबी के पास कलाई थी, क्लास थी, लेकिन सूर्य कुमार यादव निडर होकर शॉट जमाते में निश्चित तौर पर, और 100% सूर्य कुमार यादव के लिए जाऊंगा। मतलब शोएब अख्तर हो, चाहे सलमान भट्ट हो, चाहे वसीम जाफर हो, तो
तो दुनिया में सबसे बेस्ट ऐसी बैटिंग मानो ये बहुत आसान हो, बहुत खूब। यानी कि पाकिस्तान से भी रिएक्शन जो आ रहे हैं, वैसे तो पॉजिटिव आ रहे हैं सूर्य कुमार यादव को, लेकिन पाकिस्तान के गेंदबाज भी, अब हैरिस राव तो एक विराट कोहली से ही सपने में आते हैं उनके, ऐसा मैं मानता हूं, लेकिन अब तो भाई सूर्य कुमार यादव की बैटिंग देखकर, हालांकि सूर्य कुमार यादव का बल्ला अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ चला नहीं है, लेकिन सूर्य कुमार यादव जिस फॉर्म में नजर आ रहे हैं तो मुझे लगता है अब बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को भी। चला है चिराग, जैसा बल्ला उनका चला है तो वो बेशक जो है ना तारीफ के काबिल है, बहुत ही ज्यादा काबिल है, और जो इतनी उनको तारीफें मिल रही है वो उनके बल्ले का ही कमाल है। बिल्कुल काफी रेयरली देखने को मिलता है। देखिए 180 प्लस की स्ट्राइक रेट है, 45 मैच अब खेल चुके हैं, 3 शतक लगा दिया, 13 अर्धशतक है। बहुत सारे लोगों के तो ख्वाब होते हैं कि पूरे T20 करियर में इतने बना लूं मैं। बिल्कुल, जैसे हर्षा ने कहा, इन्होंने 45 मैचेस में ही कर लिया। अनफॉर्चुनेट रहे कि 31 और फॉर्चुनेट रहे कि 31 होने के बाद भी इनको मौका मिल गया। अजय जडेजा पूर्व भारतीय क्रिकेटर कह रहे हैं कि AB डिविलियर्स उन बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक है जिन्हें हमने देखा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, डाउट नहीं है इसमें। सूर्य कुमार की निरंतरता थोड़ी अधिक है, यानी जो कंसिस्टेंसी है, बेसिकली वो कह रहे हैं कि कंसिस्टेंसी ज्यादा है। कहीं ना कहीं जो सारे क्रिकेटर्स हैं वो AB डिविलियर्स से बेहतर मान रहे हैं सूर्य कुमार यादव के लिए, और ये एक किसी भी प्लेयर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं तो ये समझ रहा हूँ करके कि डिविलियर्स ने जिस तरीके से जो स्टेटमेंट दिया है वो डिविलियर्स भी देखिए डिविलियर्स ने अब खेल लिया अपना क्रिकेट, ठीक है, अब संन्यास ले लिया उन्होंने। हालांकि वो थोड़े जल्दी संन्यास ले गए, वो बात की बात है, वो अलग टॉपिक है, लेकिन उन्होंने अपना टाइम जो है वो अपना योगदान उन्होंने दे दिया। अब वो सूर्य कुमार यादव की बैटिंग देखकर वो खुद भी बहुत खुश हो रहे होंगे कि और अफसोस भी कर रहे होंगे 5 साल और रुक जाना था मुझे, 5 साल रुक जाना था, या कोई ऐसा शॉट दिखा देता मुझे भी। मतलब AB डिविलियर्स बहुत क्लास है, बहुत क्लास खिलाड़ी है, लेकिन यार पिच के बाहर जाकर कभी मुझे लगता है ऐसे छक्का नहीं मारा होगा। स्कूप शॉट हमेशा AB डिविलियर्स खेलते थे, रिवर्स स्वीप भी खेलते थे, लेकिन इस तरह की बात की जा रही है अब कि एक नई बहस छेड़ दी है सूर्य कुमार यादव ने। क्या ICC को नियमों में भी बदलाव करना चाहिए अंकिता, कि आप पिच से बाहर जाकर छक्का नहीं मार सकते? मुझे तो लगता है कि हाँ, करना ही चाहिए। अब जिस तरीके से वो शॉट मारते हैं और वाइड बॉल भी नहीं छोड़ रहे हैं, मतलब वाइड यॉर्कर का आज इलाज नहीं छोड़ा तो गेंदबाज क्या डालेगा? लेकिन अगर ICC इसमें कोई नियम बदलाव करती है तो मुझे लगता है करके कि ये बहुत हार्श होगा, क्योंकि वो तो बल्लेबाज है भाई, वो बल्लेबाज बॉल पड़ने के बाद इधर उधर हो रहा है, तो वो गेंदबाज को बोलो कि आप वाइड यॉर्कर नहीं डाल सकते। बिल्कुल सही बात। क्या आप बोलोगे? आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि क्या ये अनफेयर नहीं हो जाएगा, क्योंकि अभी हालांकि ऐसी कोई रिपोर्ट्स नहीं आई है, लेकिन बहुत सारी ऐसी डिमांड है, चर्चाएं, हालांकि कुछ मजाकिया अंदाज में है और कुछ सीरियस होकर भी लोग बोल रहे हैं। अजय, बात ये चल रही थी, मैं आज पूरा ट्विटर खंगाल रहा था जब, तो ये बात चल रही थी कि गेंदबाजों पर थोड़ा रहम करो। हम पहले बात करते थे T20 में कि यार यॉर्कर डालो, वाइड यॉर्कर डालो, छक्का बचाने का यही एक रास्ता बचता था गेंदबाजों के पास। लेकिन अब जिस तरह से सूर्य कुमार यादव बैटिंग कर रहे हैं तो क्या तरीका है, मतलब कहाँ गेंद डालें अगर सूर्य कुमार यादव से आपको बचना है? मुझे तो नहीं पता कि कहाँ गेंद डालने से आप उन्हें आउट कर नहीं, तो फिर ये कोई लॉजिक भी नहीं हुआ ना करके कि उनसे आप बच नहीं सकते तो फिर नियम बदलाव कर दो। फिर एक काम करो फिर उनसे रिक्वेस्ट कर लो, उनको बोलो करके कि रिटायरमेंट ले ले, फिर ना खेले। वो चीज मैं मानता हूँ कि एक तंज में कही जा रही है, वो तंज में कही जा रही है, गेंदबाजों पर थोड़ा रहम करो। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए कि अगर आप इस तरह, जैसे शाही होप का जो ट्वीट था, बिल्कुल बस करो स्काई, स्टॉप इट स्काई, मतलब एक और खूबसूरत बात है कि जो ABD को जब मैं देखती थी खेलते हुए, RCB की तरफ से भी जब वो खेलते थे या जब ऐसे जब नॉर्मली खेलते थे, तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई प्लेयर ऐसा आएगा जो उनके जैसा होगा। क्रिस गेल मतलब बैटिंग आपने देखी होगी, कहीं भी वो छोड़ते नहीं थे बॉल, 360 डिग्री जो वो खेलते थे, तो जिस तरीके से खेलते थे, जो उनका शॉट रहता था वो काफ़ी प्रभावशाली रहता था। तो लगता ही नहीं था मुझे कि ऐसा भी कोई खिलाड़ी होगा, लेकिन सूर्य कुमार यादव जो उभर के आए हैं और वो बेहतर हो गए हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्राउड की बात है एज ए इंडिया। और देखिए, और जिस तरीके से उन्होंने तूफानी पारी खेली, और गौतम गंभीर जो चाहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में भी उनकी वापसी हो, तो मुझे लगता नहीं है कि अभी उनको वापसी करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बल्लेबाज जो रणजी खेल के आते हैं, कई सारे खिलाड़ी हैं उसमें, और उन्हें भी मौका नहीं मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अभी उनके ऊपर प्रेशर नहीं देना चाहिए सूर्य कुमार यादव। इतना अच्छा वो वनडे और T20 खेल रहे हैं, तो अभी टेस्ट के लिए उनको थोड़ा सा और
गैप देनी चाहिए। और जिस तरीके से वो बल्लेबाजी करते हैं, तूफानी पारी खेलते हैं, सब चाहते हैं कि वो टेस्ट क्रिकेट भी खेलें। शायद वो खेलने का मौका उन्हें मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से उनकी बल्लेबाजी रही है, भले ही इंडिया कोई भी मैच, अगर हम पिछले 2022 की बात करें, एक भी मैच, अगर एशिया कप, T20 वर्ल्ड कप, बहुत सारे मैचेस हुए हैं, उसमें नहीं जीत हासिल कर पाई हो, लेकिन जो उनका बल्ला, सूर्य कुमार यादव का जो बल्ला है, वो लगातार बोला है। और काफ़ी जगह से उनको जो दुआएं आ रही हैं, उनके बैटिंग की बात हो रही है, हर जगह चर्चा में है। तो आप भी कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं कि कौन है बेहतर, ABD या फिर सूर्य कुमार यादव। और सबसे सुंदर बात तो ये है कि उनके खेलने का तरीका, उनका जो कॉन्फिडेंस है, जैसे वो चीज़ों को टैकल करते हैं, जैसे वो मैनेज करते हैं, वो उनके गेम को और ज़्यादा खूबसूरत बना देता है। कि ऐसा लगता ही नहीं है कि खिलाड़ी कितना ज़्यादा प्रेशर में खेल रहा है, ऐसा लगता है वो कितना चिल है। जैसे कल भी हमने बात की थी चिराग, कि गली में भी ऐसा क्रिकेट देखने को नहीं मिलता है जितना जितना ईज़ के साथ वो खेलते हैं। तो बस यही है कि उनकी कंपैरिजन हो रही है तो कोई ना कोई रीज़न से ही हो रही है, और मुझे लगता है कि कुछ टाइम में तो वो और ज़्यादा बेहतर ही बन के निकलने वाले हैं। बिल्कुल। और जिस तरह से देख रहे हैं हम, पूरे ये दौर चल रहा है, एक तरह से हम कह सकते हैं, एक रोल जो सूर्य कुमार यादव बना रहे हैं, एक एरा है उनका पूरे इस T20 क्रिकेट में। तो लेकिन वनडे में अभी तक बल्ला नहीं चला पाए हैं सूर्य कुमार यादव अपना उतना, जितना 16 के आसपास शायद मैच उन्होंने खेले हैं वनडे में भी। लेकिन अब श्रीलंका के खिलाफ ही हैं, और श्रीलंका के खिलाफ भारतीय खिलाड़ियों को पीटना बहुत पसंद है, और ये चीज़ का हम जिक्र बार बार करते भी रहते हैं। तो क्या श्रीलंका के खिलाफ सूर्य कुमार यादव उतना दमखम दिखा पाएंगे अजय? क्योंकि मुझे लगता है करके कि दिखा देंगे, बट उस पर भी डिपेंड करेगा, इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि किस नंबर पर उनको खिलाया जाता है और कब उनकी बल्लेबाजी आती है। अगर उनकी बल्लेबाजी, देखिए, अगर उनकी बल्लेबाजी बहुत जल्दी आ जाए तो मुझे लगता नहीं चलेगा उनका बल्ला। लेकिन अगर उनकी बल्लेबाजी आती है 35-36 ओवर के बाद, तब मुझे लगता है करके कि वहां पर उनका बल्ला चल जाएगा, क्योंकि फिर वो अपने दिमाग में यही सेट करके आएंगे कि भाई मैंने जाके 20 ओवर ही खेलना है। क्योंकि वो नंबर 3, नंबर 4 पर भी आकर 100 लगा सकते हैं, तो वो 35, 36, 40 ओवर के बाद भी आकर अगर वो इसी आक्रामकता से खेले, अगर उनको 40-45 बॉल ODI में भी मिल जाए तो वो उसमें भी शतक लगा सकते हैं। मतलब अगर ODI में उनको बेहतर खेलना है, तो अगर उनकी पोजीशन अच्छे से रखी जाए, जिस नंबर पे आके वो चिल होके खेले, तो शायद उनका जलवा देखने को मिल सकता है। क्योंकि मुझे नहीं याद है, मतलब मेरे को लास्ट टाइम याद नहीं कि सूर्य कुमार यादव ने कब ठहर के खेला है। क्योंकि वो मुझे यही तीसरा जो T20 था, उसमें भी अगर आप सबको याद होगा कि 90 पे जब बल्लेबाजी करे थे तो उन्होंने एक चौका लगाया था, जिस पर वो आउट भी हो सकते थे, कैच भी हो सकता था, लेकिन भाग्यशाली रहे थे, चौका चला गया वो। तो कुछ किस्मत का भी साथ मिल जाता है उनको, कुछ उनके खेलने का तरीका ही वैसा भी है कि खिलाड़ियों को भी नहीं पता होता, अच्छा मेरे पास आ गया बॉल, मतलब होता नहीं है, क्योंकि वो कहीं से भी कोई भी शॉट मार देते हैं, फील्डर भी सोच रहा है ठीक है वो तो पीछे ही मारेंगे, लेकिन आ जाता है सामने। तो कभी कभी ऐसा भी कुछ हो जाता। तो मुझे नहीं याद है कि लास्ट टाइम कब ठहर के खेला था सूर्या ने। और अगर मान लो ODIs में 2 विकेट अगर जल्दी गिर जाते हैं और उसके बाद उनकी बल्लेबाजी आती है, तो फिर उस मुकाबले में अगर उन्होंने अपने आप को प्रूफ कर दिया, 100 रन छोड़िए, अगर 80-90 भी अगर उन्होंने मार दिए, 50-60 भी मार दिए ठहर के, तो फिर उसके बाद एक और नई बहस का जन्म हो जाएगा कि भाई ठहर कर भी आता है खेलने, अब टेस्ट खिलाओ। ये बात तो आपने पोजीशन वाली कही, इन्होंने ये बहुत ही ज़्यादा सही कही, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग ने जो बोला था कि AB डिविलियर्स से कंपेयर किया था, तो ABD हमेशा चौथे नंबर पे खेलते थे, और सूर्य कुमार यादव भी चौथे नंबर पे आते हैं और ज़्यादा अच्छा उसी टाइम खेलते हैं। तो अगर ODI में भी हम उनको ऐसे टाइम पे भेजे जो वो एकदम चिल होके खेले, तो मैं श्योर हूँ कि वो अच्छा ही खेलेंगे। बिल्कुल। और राहुल द्रविड़ ने भी मैच के बाद इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने कहा था कि शायद बचपन में सूर्य कुमार यादव ने मेरी बल्लेबाजी नहीं देखी थी, अच्छा हुआ कि मेरी बल्लेबाजी नहीं देखी, क्योंकि अगर वैसा होता तो शायद टिक कर खेल सकते थे। खास तौर पर बात कर रहे हैं पाकिस्तानी खिलाड़ियों की, जिस तरह से रिएक्शन आ रहा है, तो मैं आप सभी लोगों से भी पूछूंगा, दर्शकों से भी पूछना चाहता हूँ कि मतलब पाकिस्तान असल में खुश हो रहा है, या ये सरकाज़म है, या ये डर है, या मिर्ची लग रही है, क्या है मतलब? क्योंकि इतना खुश होते हुए पहले कभी देखा नहीं है। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को हमेशा आलोचना ही करते रहते हैं। दर्शकों से भी यही सवाल है कि असल में मामला क्या है, माजरा क्या है? क्या पाकिस्तान के मन में डर है, या पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं वो खुश हो रहे हैं? अजय, आप खुद सोचिए कि इस खिलाड़ी ने कितना बढ़िया खेल लिया कि पाकिस्तान जो हमेशा ट्रॉल करता है, कुछ ना कुछ उल्टा ही बोलता है, वो भी कुछ उल्टा ना बोल के पॉजिटिव ही बोल रहा है, तो ये कितनी अच्छी बात है। नहीं तो फिर वो किरकिरी हो जाएगी ना। आप भी अगर सूर्य कुमार यादव जैसे बल्लेबाजों की भी अगर आप अगर मजे लेने लग जाओ, तो फिर आपको वर्ल्ड क्रिकेट में और पूरी दुनिया में आपके मजे लिए जाएंगे। मतलब अब ये है कि सूर्य कुमार यादव के नाम से छवि भी सुधार रहा है अपने पाकिस्तान, क्योंकि भाई
मतलब बोलना जरूरी है, ऐसा उनके लिए है कि मतलब बिना बोले तो नहीं रह सकते, मतलब बहुत सारे ऐसे पूर्व क्रिकेटर है पाकिस्तान के, अगर नहीं बोलना बंद कर देंगे तो फिर बहुत खाना मुश्किल हो नहीं जाएगा, पचता है। खाना नहीं पचेगा उनका। तो मतलब हाँ, वही मैं जिक्र कर रहा था कि खाना नहीं पचता है पाकिस्तानियों का। कमेंट जरूर करना है, लेकिन आज जैसी सूर्य कुमार यादव ने अब जैसी बल्लेबाजी कर दी है, उसमें उन्हें पता था कि भाई अगर कुछ उलट सुलट बोल दिया तो गंदे तरीके से ट्रोल किया जाएगा हमें, और इंडिया तो छोड़िए, पाकिस्तान और पूरी दुनिया से हमें ही ट्रोल किया जाएगा। इसीलिए मुझे लगता है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी, जो पूर्व खिलाड़ी हैं, वो पूरी तरह से अब घुस गए हैं सूर्य कुमार यादव की तारीफ करने के लिए भी। लेकिन एबी डिविलियर्स की भी चर्चा करते हैं हम, सूर्य कुमार यादव की भी करते हैं। अजय, ऐसा कोई और खिलाड़ी जिससे तुलना की जा सकती है इस समय सूर्य कुमार यादव की, कोई एक ऐसा खिलाड़ी आपके मन में? सूर्य कुमार यादव की तुलना किसी से? डिवॉल्ट के अलावा? डिवॉल्ट ब्रीविस, मतलब नहीं, मतलब बेबी एबी जिनको आप कहते हो, पूरी दुनिया कहती है उनको, हालांकि वो खुद नहीं पसंद करते ये नाम, मतलब उनको एबी डिविलियर्स उनके मेंटोर है नो डाउट, लेकिन हाँ वो ये नाम पसंद नहीं करते। डिवॉल्ट ब्रीविस से आप कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि सूर्य कुमार यादव ने भी तो खुद ये बात एग्री की है ना करके, कि जब आप उन्होंने कहा है, मुंबई इंडियंस की तरफ से एक वीडियो शेयर की गई थी, उसमें दोनों ने बातचीत की थी, वीडियो कॉल वगैरह किया था, तो उसमें उन्होंने कहा है करके, सूर्य कुमार यादव ने डिवॉल्ट ब्रीविस से कहा है कि जब आप बैटिंग करते हो मैं आपको देखता हूँ और कोशिश करता हूँ वैसी बैटिंग करने की। उस पर उन्होंने कहा है कि ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, जब आप बैटिंग करते हो मैं देखता हूँ और कोशिश करता हूँ वैसे बैटिंग करने की, और दोनों के खेलने का स्टाइल भी एक जैसा ही है। बिल्कुल, और ये हम ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए सूर्य कुमार यादव ने किस तरह की पारी खेली थी। तीसरे टी20 की हम लोग बात कर रहे हैं। 51 रन में 112 रनों की पारी खेली, और ये एबी डिविलियर्स का टी20 आई करियर हम दिखा रहे हैं। 78 मैच, 1672 रन, 26 का एवरेज, 135 का स्ट्राइक रेट, और शतक एक भी नहीं लगाया था एबी डिविलियर्स ने। और दूसरी तरफ अगर सूर्य कुमार यादव के टी20 आई करियर पर भी नजर डालें, हर चीज में अभी फिलहाल बिल्कुल आगे चल सूर्य रहे हैं कुमार यादव से कुमार पहले भी दर्शकों को कहेंगे कि ये देखिए, ये आंकड़ा याद रखिए, 78 मैच, 1672 रन, 26 का एवरेज, 135 का स्ट्राइक रेट। और अब ये तस्वीर देखिए, 45 मैच, 1578 रन, 46 का एवरेज और 180 का स्ट्राइक रेट, 3 शतक भी हैं। मतलब वो जो कॉलम्स भरने होते हैं ना, वो सारे कॉलम्स सूर्य कुमार यादव ने बड़ी जल्दी टिक कर दिए। और जिस हिसाब से खेल रहे हैं अगले 3 मैच में, मुझे लग रहा है, मतलब नहीं, अगले 3 मैच में मुझे लग रहा है डिविलियर्स के रनों का रिकॉर्ड जो है वो तो तोड़ सकते हैं, बाकी हर चीज में आगे हैं, मैचेस में पीछे चल रहे हैं। शॉट मारने का ये तरीका है, तस्वीरों के जरिए देखिए हम दिखा रहे हैं कि डिविलियर्स का जिन तरीका लोगों है। ने डिविलियर्स को खेलते हुए नहीं देखा है, वो ये देख लीजिए, और सूर्य कुमार यादव की झलक आपको इनमें लग रही होगी। पूरी दुनिया, जब सूर्य कुमार यादव ने करियर की शुरुआत की थी, जब इंटरनेशनल में उन्होंने कदम रखा था, तब सूर्य कुमार यादव में इनकी झलक लोगों को दिखती थी। और ये देखिए एक जैसा ही हूबहू दिख रहा है ये, और आंकड़े ये देखिए, मतलब कहीं का भी गेंद दो, घुटना टेकना है, घुटना टेकना है। ये और देखिए, उड़ते हुए एबी डिविलियर्स आरसीबी की तरफ से, और ये देखिए एक जैसा जिन्होंने डिविलियर्स को खेलते हुए नहीं देखा है, वो इन तस्वीरों में सूर्य कुमार यादव की झलक देख सकते हैं, और जिन्होंने डिविलियर्स को खेलते हुए देखा, एक ब्लू जर्सी और जर्सी अगर मतलब एक जैसी कर दी जाए ना, तो शायद पहचानने में मुश्किल हो जाता है कई बार कि भाई ये शॉट है किसका, एबी डिविलियर्स ने लगाया, सूर्य कुमार यादव ने लगाया। लेकिन आंकड़े इस चीज की गवाही देते हैं कि सूर्य कुमार यादव ने बेहतर प्रदर्शन किया है एबी डिविलियर्स से, खास तौर पर अगर टी20 की ही बात करें हम लोग तो। और लगातार हम आपको ये आंकड़े भी दिखा रहे हैं, और ग्राफिक्स के जरिए हम ये भी बता रहे हैं कि तमाम देश दुनिया से जो क्रिकेटर्स हैं वो क्या कह रहे हैं सूर्य कुमार यादव को लेकर। शोएब अख्तर ने क्या कहा, दानिश कनेरिया ने क्या कहा, सलमान बट ने क्या कहा, वसीम जाफर ने क्या कहा। बट एबी डिविलियर्स और सूर्य कुमार यादव की तुलना में बस एक ही चीज बोलूंगा मैं, हो ही नहीं सकती इन लोगों की तुलना। पहली चीज, क्योंकि सूर्य कुमार यादव सिर्फ व्हाइट बॉल खेल रहे हैं, अभी रेड बॉल उन्होंने शुरू भी नहीं किया है। सूर्य कुमार यादव ने उस उम्र में खेलना शुरू किया जिस उम्र में डिविलियर्स ने संन्यास ले लिया। 2 चीज हो गए। तीसरी चीज, डिविलियर्स तीनों फॉर्मेट में एक जैसा ही प्रदर्शन था उनका, मतलब उन्होंने तीनों फॉर्मेट में रन बनाए और दबा के रन बनाए। शॉट्स हैं जो डिविलियर्स खेलते थे और सूर्या नहीं खेलते हैं, ऐसा भी है। और जो सूर्या कर सकते हैं वो शायद डिविलियर्स सोच भी नहीं सकते थे उस समय। तो आंकड़े झूठ नहीं बोलते का अजय तरीका है, मुझे लग रहा है कि वो दोनों का सेम है। अगर डिविलियर्स की बात करें, सूर्या की बात करें, जो शॉट्स लगाते हैं दोनों, तो वो दोनों एक ही तरह लगते हैं। बट हाँ, कहीं ना कहीं कलाई का जो ज्यादा उपयोग होता है वो सूर्या ज्यादा करते हैं। पिच का भी यूज सूर्य कुमार मुझे लगता है ज्यादा करते हैं। डिविलियर्स जो थे, ठीक है, विकेट्स के थोड़ा सा दूर जाके वो स्कूप शॉट खेलते थे, लेकिन दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव
को देखें तो वाइड यॉर्कर को घसीट बिल्कुल, और और वाइड यॉर्कर से मुझे लगता है कि वाइड ही वो गेंद होती है जो सूर्य कुमार यादव घसीटकर फाइन लेग के ऊपर से छक्का मारते हैं। तो पिच का यूज मुझे लगता है सूर्य कुमार यादव एबी डिविलियर्स से ज्यादा बेहतर करते हैं। बिल्कुल, और दोनों को मुझे लग रहा है ग्राउंड में देखना लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा, क्योंकि जिस तरीके से डिविलियर्स भी बैटिंग करते थे वो भी एक भी बॉल छोड़ते नहीं थे। और सूर्या की बात करें तो सूर्या भी एक भी बॉल छोड़ते नहीं थे, वो वाइड बॉल को नहीं छोड़ते हैं, तो बाकी बॉल्स में तो गेंदबाज जो हैं वो उनको चक्कर ही आ जाएगा। लेकिन जिस तरीके से वो बल्लेबाजी करते हैं, एबीडी की बात करें या फिर सूर्या की बात करें, कंपेयर करना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ वो कंपेयर मुझे लग रहा है पॉजिटिव वे में चिराग है। जिस तरीके से वो पारी खेली है उन्होंने, ये शानदार पारी थी, नाबाद भी रहे हैं वो, और तारीफ की और आप बनती है। तीनों से एक सवाल है अजय, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे। गेंदबाज अगर आप होते बाय चांस और आपके सामने सूर्य कुमार यादव होते, क्या गेंद डालना आप प्रेफर करते अगर आप बचना चाहेंगे सूर्य कुमार? मैं झूठ बोलता कि मैं इंजर्ड हूँ। बिल्कुल, फायदा हो सकता था शायद इससे। मैं झूठ बोलता कि अंकिता, मैं इंजर्ड हूँ, और फिर मैं ऐसी- उसके बाद चला जाता और फिर उसके बाद बोलता, और जब तक मैं बॉलिंग करूँ, हो सकता है कि वो इम्पैक्ट प्लेयर वाला रूल शायद आ जाए इंटरनेशनल में भी, तो मैं बोलता करके मेरी जगह किसी और को खिला लो, फिलहाल मैं जा रहा हूँ, पेट खराब है। अंकिता, कोई ऐसी गेंद जिससे बचा जा सकता है सूर्य कुमार यादव नहीं, से? मुझे तो गेंदबाजों नहीं- को सलाह दे दीजिए। नहीं, मुझे तो लग रहा है कोई भी बॉल नहीं, अगर वो वाइड बॉल को भी इतने अच्छे से छक्के मार सकते हैं तो कोई भी बॉल को वो बेहतरीन तरीके से खेल सकते हैं। मुझे लग रहा है कोई बॉल ऑफ साइड के वाइड को वो छक्का लगा रहे, लेग साइड आप डालोगे वाइड में तो वो वैसे भी, अगर वो छोड़ भी देते तो भी रन है ना, तो फिर तो कोई बॉल बचा ही नहीं मेरे हिसाब से। क्या करोगे आप? सवाल आपसे चिराग, आप कौन सी बॉल डालेंगे? मुझे लगता सवाल है तो आप कर रहे हैं। चिराग क्या बोला? चिराग बोलेंगे मैं भाई को लेके जाता हूँ अस्पताल। मैं हाँ चिराग, मतलब नहीं, अगर नहीं, अजय आप और मैं एक अपना- साथ गेंदबाजी कर रहे होते तो फिर तो हाँ। मैं कहता कि यार एक की और जरूरत पड़ती है, अकेले कैसे अस्पताल जाएंगे इंजर्ड है अच्छा, तो। अब इंटरेस्टिंग है प्रकृति का जवाब सुनने के लिए, सब लोग बता चुके हैं। मैं बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ प्रकृति का बयान सुनने के लिए कि क्या कहेंगी प्रकृति, कौन सी ऐसी गेंदबाज डाल सकता है? देखिए, जैसे बॉल बैटिंग वो करते हैं, वो इतनी बढ़िया बैटिंग करते हैं कि मैं ये सोचती ही नहीं कि मैं कैसी बॉलिंग करूंगी। नहीं, मैं आप बस मुझे जाती लग रहा है हूँ उनको नो बॉल देखने। डालेंगे। मैं जाती हूँ उनको देखने के लिए, मैं इतना एंजॉय करती हूँ उनका गेम कि मैं बस जाके बॉल फेंक रही होती कि हाँ बस अब देखो इनका गेम, देखो इनका छक्का, देखो इनका चौका, देखो। मुझे लग रहा है आप नो मुझे बॉल इतना डालती, पसंद नो आता बॉल है में उनका। वो फ्री हिट भी मिल जाती। हाँ। नो बॉल में तो हाँ, मैं नो बॉल एग्जैक्टली, वो छक्के देखने जा रही है, फ्री हिट लगेगी। मैं No ball ऐसे पे। बॉल कराती कि उन्हें और मौका मिले खेलने का, मैं और देखूं उनको, मुझे इतना पसंद आता है उनको नहीं, वैसे खेलते हुए प्रकृति देखने एक में। और तरीका है, हाँ। कोच से बात करिए, बल्लेबाजी पे फोकस करिए और अपने रेज्यूमे से बॉलर का वो टैग है वो हटा दीजिए, तो आपको कप्तान बोलेगा ही नहीं बॉलिंग करने। बिल्कुल। और दर्शकों से भी यही सवाल है, सेम सवाल आपसे, आपको क्या लगता है, क्या कोई ऐसी गेंद है जो सूर्य कुमार यादव को रन बरसाने से दूर रख सकती है? क्या कोई ऐसा गेंदबाज है जो सूर्य कुमार यादव पे भारी पड़ सकता है? ऐसे किसी गेंदबाज का नाम अगर आपके दिमाग में भी आ रहा है तो आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।